हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज वैकुंठ के विमान के ऊपर आरूढ़ होके सभी लोगों को पार करते करते भगवत धाम पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ऐश्वर्य ऋषि बताते हैं कि भगवत धाम जाने की योग्यता क्या है। हमने पढ़ा कल भगवत धाम जाने की योग्यता है बहुत सुंदर। ये आप लोग को याद रखेंगे, ये हमको सबको याद करना चाहिए, क्योंकि हमको अगर भगवत धाम जाने की इच्छा है तो ये योग्यता हम में होनी चाहिए। हमको इसके लिए ऐसा बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये योग्यता जब आएगी तभी हम भगवत धाम प्रवेश कर पाएंगे। तो हमने पढ़ा था, इसको दोबारा एक बार रिपीट करेंगे कि जो शांत समदर्शी तथा पवित्र है तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वे भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं। केवल वे ही वापस घर का को अर्थात भगवान भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो भक्तों के संग में रहेंगे। देखिए आप भक्तों का जब संग करेंगे ना, तो भक्तों के संग में वार्ता में जो होता है वो भगवत धाम डिस्कशन में भगवत धाम आता है। लेकिन जब आप नॉर्मल जनसंग करेंगे, साधारण लोगों के साथ जब संग करेंगे ना, तो ऑफिस जाना, दुकान जाना, घर जाना, ये रेस्टोरेंट में जाना है, इस शहर में घूमने जाना, ये सब की चर्चा होगी। आप देखेंगे जब नॉर्मल लोगों के साथ डिस्कशन होगा, जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके साथ जब डिस्कशन होगा, तो इधर उधर जाने की बातें होंगी। लेकिन जब भक्तों के साथ डिस्कशन होगा, चर्चा होगा, तो भगवत धाम वापस जाने की बात होगी। तो भक्तों का संग करना कितना जरूरी है, और भक्तों के संग करने से ही भक्तों के संग करके जब हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, तभी हम शांत बन पाएंगे। सेल्फ कंट्रोल, इंद्र तृप्ति से हम मुक्त हो जाएंगे। तो यही पूरी बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि भक्त को शांत होना चाहिए, क्योंकि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए उनकी कोई मांग नहीं होती। वे तो भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं। भक्त समदर्शी होता है, सभी को एक ही दिव्य पथ पर देखता है। वह जानता है कि यद्यपि अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही बद्ध जीव विशेष शरीर धारण करता है, किंतु वस्तुतः हर जीव परमेश्वर का अंश है। भक्तों की संगति के बिना मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तों की संगति के बिना मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ स्थापित किया है। वास्तव में जो भी इस संघ में रहता है, उसमें स्वतः कृष्ण चेतना उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, ये इस्कॉन
अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये एकमात्र तरीका है भक्त संग करने का। और भक्त संग करके सब कुछ सीख के योग्यता बना के भगवत नाम वापस जाने का। ये इस्कॉन संस्था जो है एक नाव की तरह है। जो इस नाव पे सवार होगा वो इस भव सागर को पार कर जाएगा। इस नाव में जो इस नाव के जो कप्तान है वो हमारे गुरु है, श्रील प्रभुपाद है। उन्हें पता है कि किस डायरेक्शन में जाके कैसे नाव को कंट्रोल करके आंधी तूफान से बचा के कैसे इसे सागर को पार करके अपने उचित स्थान पर, डेस्टिनेशन पर लेके जाना है। तो ये इस्कॉन की स्थापना इसी पर्पस से हुई है कि लोग भक्त संग कर सके, कृष्ण भावनामृत बन सके, कृष्ण चेतना में आ सके और भगवत धाम वापस जा सके। तो ये हमने पढ़ा था कल। आज हम लोग इसमें और आगे चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्याली पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम यमुना चरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ अध्याय 12, ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक नंबर 38 पेज नंबर 506 506। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार पर लिखते हैं। इस प्रकार महाराज उत्तानपाद के अति सम्मानीय पुत्र पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ध्रुव महाराज ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, संस्कृत भाषा का कृष्ण परायण शब्द कृष्ण भावनामृत या कृष्ण चेतना का सही बोधक है। परायण का अर्थ है अग्रसर होना। जो भी कृष्ण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हो वह कृष्ण परायण या कृष्ण चेतना में कहलाता है। ध्रुव महाराज के उदाहरण से सूचित होता है कि प्रत्येक कृष्ण भक्त तीनों लोकों के शीर्ष पर पहुंचने की आशा कर सकता है। कृष्ण भक्त किसी भी महत्वाकांक्षी भौतिकतावादी की कल्पना से परे उच्च स्थान ग्रहण कर सकता है। तो भौतिक जगत में उच्च स्थान क्या है? हम लोगों का सबका उच्च स्थान अलग अलग होगा। अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें, किसी को अपने परिवार में सबसे बड़ा होना है, किसी को धंधे में बिजनेस में सबसे बड़ा होना है, उच्च पद प्राप्त करना है, किसी को कंपनी का डायरेक्टर बनना है,
किसी को 10 शोरूम खोलना है, उसका मालिक बनना है, किसी को अपने समाज में प्रेसिडेंट बनना है। हम देखते हैं किसी को अपने प्रांत का चीफ मिनिस्टर बनना है, किसी को देश का प्रधानमंत्री बनना है, किसी को विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बनना है, किसी को विश्व का सबसे पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति बनना है, किसी को विश्व का सबसे बड़ा साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनना है, किसी को माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाना है, किसी को 100 मीटर दौड़ के विश्व का रिकॉर्ड क्रैक कर कि हम 8 सेकंड में 100 मीटर दौड़ जाएंगे, सबसे फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ जिसे कहते हैं, पृथ्वी का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति, फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, सबसे तेज तैरने वाला व्यक्ति, इतना स्पीड में वो तैर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। तो हर कोई व्यक्ति को भौतिक दृष्टि से देखे तो सबके जीवन के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। सबको उच्च पद पर चाहिए अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से। परंतु ये भौतिक जगत का कोई भी उच्च पद हम प्राप्त करेंगे वो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कृष्ण भक्त है उसका सबसे उच्च पद क्या है? ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण भक्त का सबसे उच्च पद क्या है? वो है भगवत धाम जाना और भगवान की सेवा में लगना, भगवान का दास बनना। इस भौतिक जगत में अगर हम बोलेंगे कि आप नौकर हैं, आप दास हैं, आप सेवक हैं, तो उसको एक गाली सा लगेगा। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में लोग नौकर को बड़ी गंदी नजर से देखते हैं, तुच्छ मानते हैं। क्यों? क्योंकि नौकर का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, पैसा कम देंगे, काम ज्यादा कराएंगे। आप देखिए, मैं अभी रिसेंट एक बात बताता हूं, देखिए कैसे कैसे ये होता है। अभी मैं हमारे यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है, सरकारी पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस है, वहां पर मैं रेगुलर जाता हूँ। हमें कुछ ना कुछ पार्सल भेजना पड़ता है ऑल इंडिया बेसिस पे। तो मैंने उधर बीच में पढ़ा कि अभी जो पार्सल, पहले था कि पार्सल काउंटर 3 बजे तक खुला रहेगा, फिर आया पार्सल काउंटर 4 बजे तक खुला रहेगा, फिर आया कि पार्सल काउंटर अभी 8 बजे तक खुला रहेगा। मैं भी खुश हो गया, मैं बोला तो बहुत अच्छा, दोपहर को भाग दौड़ जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के पार्सल देने से अच्छा शाम को इत्मीनान से जाएंगे, दिन भर का सारा ऑर्डर्स का पार्सल होगा, शाम को एक बार में 6, साढ़े 6, 7 बजे जाके देके आएंगे। तो मैं एक दिन 5:30 बजे शाम को गया पार्सल देने के लिए। तो बोला नहीं, अभी तो हमारा सब मेल चले गया, अभी आदमी कोई है नहीं। पहले तो मुझसे पूछा क्या है, मैंने बोला ये चीज है। बोले आधार कार्ड लगेगा, मैं दे दूंगा। बोले ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, मैं बोला ऑनलाइन भी पेमेंट कर दूंगा। फिर मुझे बोलते हैं कि अरे अभी तो लेट हो गया, अभी कोई है नहीं, हमारा सब पार्सल चले गया है, सारा मेल चले गया है। अभी हम लोग हैं 2-3 जने और हमारे साथ चूहे हैं। अभी हम आप देंगे, इधर छोड़ना पड़ेगा, अभी तो जाएगा नहीं, गाड़ी सब चले गया, डिस्पैच हो गया। अभी इधर छोड़ जाएंगे, चूहे सब खा लेंगे, चूहे काट लेंगे आपकी चीज को, खराब हो जाएगा। सच आप कल सुबह आइए। मैं बोला तो 8 बजे का टाइम क्यों लिख के रखे हैं? तो 8 बजे का टाइम लिखे ही नहीं। फिर बोले नहीं नहीं, कल सुबह आए, सुबह आइए। मैं अगले दिन गया, तो जो वहां परिचित है, मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार आप तो 8 बजे तक लिख के रखे हैं, मैं कल 5:30 बजे आया तो मुझे ऐसा सा बात बोला। बोला देखिए सीधा सा बात है, हमारे यहाँ से 4 बजे
4 बजे तक हम लोग पार्सल लेते हैं, 5 बजे तक सारा मेल चले जाता है, सारा हिसाबों के पैसा से सब बंद हो जाता है, क्योंकि 5 बजे के बाद हम लोग में से कोई नहीं रुकते, यहाँ चूहे आ जाते हैं और बोले आपका एक पार्सल देने के लिए हमको 5 आदमी यहाँ पर नौकरी पे लगाना पड़ेगा शाम को। एक तो सबसे पहले जो आपका पार्सल लेगा, दूसरा जो पार्सल को पैकिंग करेगा जीपीओ हेड ऑफिस भिजवाने के लिए, तीसरा व्यक्ति जो यहाँ फिर मेल बना के भेजेगा, और चौथा व्यक्ति जो यहाँ पर हम लोग के जाने के बाद ताला लगाएगा। तो बोला अभी आप हमको बताइए कि सबका ड्यूटी का टाइम यहाँ पर 4 बजे तक का है, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक का। अभी 8 बजे इधर दे दिया है, मतलब अभी 8 बजे तक अगर पार्सल जमा होगा तो लोगों को 9 बजे तक बैठना पड़ेगा। तो लोग 4 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी क्यों करेंगे जबकि पैसा ज्यादा मिलना है नहीं? तो 4 आदमी एक्स्ट्रा ड्यूटी क्यों करें? वो भी डेली के बेसिस पे हो गया, कभी कभार एक आध दिन चलो मान लेते, पर डेली के बेसिस पे हो गया, मंडे टू सैटरडे एक्स्ट्रा पगार मिलेगा नहीं, 4 आदमी लोग 5 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी क्यों देंगे? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया, हमने लिख दिया, लेकिन एक्स्ट्रा काम किसी को करना नहीं है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अगर कोई नौकर है भी है, एक्चुअली तो वो नौकर है, कहा जाए तो सरकार का सेवक, सरकारी दफ्तर में सेवक है, उसको सैलरी मिल रहा है, लेकिन सैलरी मिलने के बाद भी वो काम करना नहीं चाहता है। उसे लगता है कि मैं अगर 8 बजे तक बैठूंगा या 9 बजे तक बैठूंगा तो मेरा शोषण हो रहा है। समझ में? अब शोषण होने का मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मेरा। भाई पैसा दे नहीं रहा, फालतू का खटाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। तो इस भौतिक जगत में एक नौकर बनना अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग अपने आप को भी अच्छा नहीं मानते, बोलते भाई इतना पैसा में इतना ही काम करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे नहीं। पैसा दोगे तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो नौकर बोलेगा देखो मेरा मेरा फायदा उठा रहा है, वो नाजायज फायदा उठा रहा है। तो ये सोच है इस भौतिक जगत में। तो यहाँ पर शोषण, नौकर या सेवक या दास को बहुत तुच्छ माना जाता है। अभी आप किसी से, आप अभी देखिए, अभी आपको कोई संबोधित करेगा, बोलेगा हाय बॉस आप कैसे हो, तो खुशी हो गया हमको बॉस बोल रहा है। मालिक कैसे है आप, हमारे धंधे में बोलता है मालिक आप कैसे हैं, तो ये सब सुन के अच्छा लगता है। लेकिन वही बोले हे दास, हे दास तुम कैसे हो, हे नौकर तुम कैसे हो, तो बोले यार मालिक को वही नौकर बोल रहा है मेरे को। तो नौकर शब्द ही सुनना अच्छा नहीं लगता है इस भौतिक जगत में। लेकिन यही चीज सेवक जब भगवत धाम में होता है ना, तो वो सबसे उच्च पद माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसी सेवक की भगवान भी सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें पहले हम पिछले वाले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक लाइन लिखते हैं, भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान भक्त को। तो सेम लेवल का रेसिप्रोकेशन होता है भगवान और उसके सेवक में। अगर सेवक जिस भाव से भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान को प्रेम कर रहा है, उसी भाव से भगवान भक्त की सेवा करते हैं, भगवान भक्त को प्रेम करते हैं, तो वो वहां पर उच्च पद माना जाता है। राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। और जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते तो हरे कृष्ण मंत्र में जो हरे आता है वो राधा रानी का नाम आता है। तो सोचिए भगवान के नाम से पहले भगवान के सेवक का नाम आता है, तो कितना बड़ा पोजीशन है आध्यात्मिक जगत में। सेवक बनना कितना बड़ा पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन है वो, कि भगवान के नाम से पहले भगवान के सेवक का नाम आता है, राधा रानी का नाम पहले आता है। राधा कृष्ण, राधा गोविंद, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, सब चीज में राधा का नाम पहले आता है।
हरे कृष्णा, हरे, हरा राधा का नाम पहले आता है कृष्ण के नाम से पहले। तो यही चीज प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण भक्त किसी भी महत्वाकांक्षी भौतिकतावादी की कल्पना से परे उच्च स्थान ग्रहण कर सकता है। लास्ट लाइन तात्पर्य का प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत का सबसे हाईएस्ट पोजीशन यही है कि वो भगवान का दास बनना, भगवान का सेवक बनना। तो ये चीज जब हम इस भौतिक जगत में हम इस चीज का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे ही हम प्रैक्टिस करते 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 इसका अभ्यास करते करते परफेक्ट हो जाएंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। जब तक हम ये नहीं सोचते हैं कि हम भगवान के दास हैं, जब तक इस प्रकार का अभिनय, इस प्रकार का अनुभव नहीं करते, साक्षात्कार नहीं करते कि हम भगवान के सेवक हैं, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो ये चीज यहाँ पर हमको समझना बहुत जरूरी है। अगला श्लोक करते हैं, श्लोक नंबर 39। संत मैत्र ने आगे कहा, हे कौरव वंशी विदुर, जिस प्रकार बैल अपनी दाई ओर बांधे मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ध्रुव तारा, ध्रुव प्लैनेट एक ऐसा लोक है, आध्यात्मिक लोक है वो, और बाकी सारे मंडल के जितने भी, भूमंडल के जितने भी तारे हैं वो उसके चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार बैल को खूंटे में बांध देते हैं और बैल ऐसे घूमते रहता है, एक ही जगह पे ऐसे घूमते रहता है, उसी प्रकार सेंटर में ध्रुव तारा है और बाकी सारे ग्रह नक्षत्र उसके आसपास गोल घूमते रहते हैं। अगला श्लोक। ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित 3 श्लोकों का उच्चार किया। नारद मुनि कहते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति तथा प्रशक्त तपस्या के प्रभाव से ही पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसे उच्च पद प्राप्त किया है जो तथाकथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं। सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या कही जाए। तो ध्रुव महाराज ने जो पद प्राप्त किया, वो जो केवल वेदांत, वेदांती मतलब जो केवल वेदांत का अध्ययन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उनको वेदांती यहां कहा गया है। तो उनके लिए भी वो पद पाना असंभव है जो पद ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया। तो हम जैसे सामान्य मनुष्य की बात ही क्या करना, हम तो कहीं गिनती में नहीं आते। जो शास्त्र, इतने शास्त्र में निपुण हैं, वो भी भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवत धाम जाने का जो योग्यता वो केवल भक्ति के माध्यम से है और कोई माध्यम नहीं है। तो आप चाहे जितने भी शास्त्र पढ़ लें, जितने भी ग्रंथ पढ़ लें, जितने भी बड़े बड़े वेदांत पढ़ लें, अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के परायण नहीं होंगे, तब तक हमें भगवत धाम जाने की योग्यता नहीं आएगी, वो पद ही प्राप्त नहीं होगा, चाहे हम जितना भी शास्त्र अध्ययन कर लें। तो जो शास्त्र अध्ययन नहीं करते, जो सामान्य मनुष्य है, तो उनका क्या गति होगा? कुछ नहीं। अगला श्लोक। देखो ना किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देशन में तपस्या की। यद्यपि भगवान अजय हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर उन्हें परास्त कर दिया। तो भगवान अजय हैं, मतलब जिनको कोई जीत नहीं सकता।
जिनके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या किया, 5 वर्ष की अवस्था में, तो 5 वर्ष के थे, जंगल में जाकर उन्होंने तपस्या किया। नारद मुनि कहते मेरे निर्देशन में, मतलब नारद मुनि यहाँ गर्व से नहीं कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने मेरे निर्देशन से, मतलब गाइडेंस में, अपने आप से कोई तपस्या करेगा उसको भगवान की प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति होना असंभव है। तो भक्त का गाइडेंस होना कितना जरूरी है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो जब मैंने उन्हें निर्देशन दिया, वो तो जंगल चले गए अपने डिसीजन से, लेकिन जंगल में जाके क्या करना चाहिए, तो जंगल में जाके मैंने उन्हें गाइड किया कि तुम इस प्रकार तपस्या करो। और उस प्रकार जब उसने तपस्या किया तो वो भगवान जो अजय है, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता है, जिनके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, वो ध्रुव महाराज ने उनको अपनी भक्ति से उनको प्रयास परास्त कर दिया। ये यहाँ पर बता, तो ध्रुव महाराज ने 5-6 वर्ष की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओ, कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये नारद मुनि भी दोबारा कंफर्म कर रहे हैं। सोचिए, नारद मुनि सभी के गुरु हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि बड़े से बड़ी तपस्या भी आप कर लो, बड़े से बड़ा आप मनुष्य क्यों ना हो, आप तपस्या क्यों ना कर लो, लेकिन ये संभव नहीं है। जब तक गाइडेंस नहीं होगा तब तक आप कोई भी कार्य करेंगे उसका उचित फल आपको प्राप्त नहीं होने वाला। मैत्रेय आगे कहते हैं, हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की परम ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार से बता दिया है। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। तो जो भी पूछा इधर विदुर ने मैत्री ऋषि से, मैत्री ऋषि ने सब कुछ बता दिया। तो सोचिए, ये कोई ध्रुव महाराज की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। कहते हैं कि बड़े बड़े साधु पुरुष इसको सुनने की इच्छा रखते हैं। तो हम कितने भाग्यवान हैं, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णव की कृपा से इस ध्रुव महाराज के इस कथन को अध्ययन कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आगे श्लोक नंबर 45, ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घ आयु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को जा सकता है अथवा ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि यह सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ध्रुव महाराज के इस कथन को, ध्रुव महाराज के इस चरित्र को कोई अगर ध्यान पूर्वक पढ़ता है, श्रवण करता, तो क्या क्या फायदा है। संपत्ति, मतलब भौतिक फायदा तो है ही है, संपत्ति मिलेगी, यश मिलेगा, मतलब फेमस बनेंगे, धनी बनेंगे, दीर्घायु, बहुत साल तक जिएंगे, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी और उससे ऊपर ध्रुव के लोक पर भी जा सकते हैं ध्रुव महाराज, मतलब वैकुंठ भी जा सकते हैं, भगवत धाम भी जा सकते हैं अगर इस ध्रुव महाराज के कथन को कोई श्रवण करता है। देवता गण खुश होते हैं इससे, सोचिए, और हमारे सारे पाप कर्मों का विनाश हो जाता है।
सारे नष्ट हो जाते हैं पाप कर्म की। देखिए कितना कुछ यहाँ पर है इस कथा को पढ़ने से। अगला श्लोक 46। जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है, देखिए पहले था और आगे फर्दर, जो भी सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्ति में धरातल प्राप्त करता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। तो ध्रुव महाराज जैसे क्वालिटीज को अगर कोई अपने जीवन में अपनाता है तो वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। सोचिए, शुद्ध भक्त बनेगा, शुद्ध भक्ति करेगा, ध्रुव महाराज के चरित्र को अगर समझ पाता है तो। और क्या होगा इस प्रकार, तीनों ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, तीनों ताप से वो मुक्त हो जाएगा। अगला श्लोक 47। जो कोई भी, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? 30 रुपया मंगाया, देखते, एक मिनट। आगे कहते हैं 47। जो कोई भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है, वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है, उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं, उनके लिए उचित साधन यही है। तो देखिए रेपिटेशन हो गया वापस से। अगर जिसको जो भी चीज प्राप्त करनी है, उसे ये ध्रुव महाराज का कथा सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। अगला श्लोक 48। मैत्रेय मुनि ने संस्तुति की, मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों अथवा अन्य की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों के का संकीर्तन करे। तो भक्तों के संग में रह के ये ध्रुव महाराज के कथा को श्रवण करना चाहिए, अकेले नहीं, भक्तों के संग में रह के करना चाहिए। अगला श्लोक 49-50। जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना ये ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तृतीय क्षय पर या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए। निस्संदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाएं। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर शब्द दे दिया, और हम लोग तो प्रतिदिन कर रहे हैं। तो आप लोग जो इस कथा को सुन रहे हैं, तो आप लोग अनुकूल श्रोता हैं, और आप लोग की कृपा से मुझे ये कथा सुनाने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आए रविवार को ये आख्यान पढ़ना चाहिए, मास के अंत में पढ़ना चाहिए, द्वादशी को पढ़ना चाहिए। तो हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये कितना लाभदायक है ये हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं। अगला श्लोक 51। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं है, उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अंतिम श्लोक 52। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात है और वे अत्यंत शुद्ध है।
बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौनों तथा खेल की वस्तुओं को का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ, क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ध्रुव महाराज द्वारा कम उम्र में ग्रह त्याग करना और जंगल में भगवान की शरण ग्रहण करना, ये इस संसार के अद्वितीय उदाहरण है। मतलब ऐसा और किसी ने नहीं किया है इस प्रकार। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों की कृपा से हम लोग इस ध्रुव महाराज के चरित्र को अपने मति अनुसार श्रवण कर पाए, अध्ययन कर पाए। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा माता जी बोलिए। आपके द्वारा श्रवण कर अब बोले जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये सब बनना से कोई फायदा नहीं है, तो फिर ये संसार कैसे चलेगा प्रभु जी? संसार तो अभी प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, आप बोलते हैं हरे कृष्ण जप करो और भगवद्धाम चले जाओ। अगर हर कोई व्यक्ति जप करेगा, हरे कृष्ण जप करेगा और भगवद्धाम चले जाएगा, तो ये जो इतना बड़ा जगत जो भगवान ने बनाया है, ये कैसे चलेगा? ठीक है ना? आपका प्रश्न और ये प्रश्न सिमिलर है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ये जगत जिसने बनाया है, इसका पालन करना, इसको चलाना उसी के ऊपर छोड़ दो। तुम अपना जप करो और भगवत धाम निकल जाओ, तुमको उसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, ठीक है। तो क्या मेरा कहने का अर्थ ये है कि क्या आप भक्त बन के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? भक्त बनने के बाद क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? अभी युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, लेकिन भक्त थे। भक्त होने के कारण में आदर्श राजा बने। ध्रुव महाराज पहले भक्त बने ना पहले राजा बने, वो बताइए। पहले तो अभी भक्त हमने बने। ध्रुव महाराज का चरित्र पढ़ा, तो ध्रुव महाराज पहले भक्त बने ना पहले राजा बने? पहले भक्त बने प्रभु जी। भक्त बनने के बाद आदर्श राजा बने। हाँ। तो अभी अगर प्रधानमंत्री नहीं बन के पहले भक्त बने फिर प्रधानमंत्री बने, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि भक्त नहीं बनेंगे, केवल प्रधानमंत्री बनेंगे, तो प्रॉब्लम है। उसी में प्रॉब्लम आ रहा है ना। प्रधानमंत्री बनने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है भक्त नहीं बनने में। भक्त नहीं बनेंगे, बाकी सब कुछ बनेंगे तो प्रॉब्लम है। भक्त बन गए, उसके बाद बाकी भी कुछ बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं, भक्त बनना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे आप लोग हम लोग सब कर्म करते करते, तो आपका भी तो उदाहरण है कि आप काम कर रहे हैं सारा दिन, फिर भी भक्त हैं कितने बड़े। तो ये जो लोग बोलते हैं ब्रेन वॉश करते हैं, अरे आपका बुद्धि है, आप भक्ति तो कर सकते हो, काम करिए, अपना कर्म करते करते भक्ति करिए। प्रभुपाद यही चीज बोलते है हैं प्रभु, आप कि बहुत अच्छी बात है। हाँ। बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद को बोला कि आप ना ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो प्रभुपाद, क्योंकि जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए तो प्रभुपाद ने बहुत यंगस्टर्स को पकड़ा, 18, 19 साल, 20 साल ऐसे लोग आके इस्कॉन के साथ जुड़े। तो सभी लोग बोलते थे प्रभुपाद ना ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, मैं ब्रेन वॉश नहीं करता, मैंने ब्रेन डाल देता हूँ। ये सब बुद्धिहीन थे, मैंने सब में बुद्धि डाल दिया।
बुद्धि को धोया नहीं, ठीक है। बुद्धि डाल दिया सब बुद्धिहीन से। भटके ठीक हुए है, लोगों को रास्ते पर लाए, तो सही अभी बात। अगर कोई आपको बोले कि ब्रेन वॉश करे, बोले ब्रेन वॉश नहीं, हम उसमें ब्रेन डाल रहे हैं। सही बात। ठीक है, हाँ, हरे भटके हुए कृष्णा। लोग, सही बात। हरे कृष्ण। राकेश जैसा प्रभु हरे कुछ कृष्णा पूछना था, प्रणाम। प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, तो आप बताएं कि जैसे ध्रुव महाराज का कथा जो है सप्ताहांत या महीना के अंत या द्वादशी, ये लास्ट वाला समय क्यों चूज किया गया है, उसमें बताया क्यों गया है? ये तो मुझे भी नहीं पता, इसका कुछ महिमा होगा, लेकिन हम लोग ध्रुव महाराज का कथा पढ़ रहे हैं, वो तो हम लोग सभी दिन पढ़ रहे हैं। तो हमारे देखिए महीने का एंड भी आया, आ गया, जून एंड में भी पढ़े तो महीना का एंड हो गया। रविवार खाली छूट जाता है क्योंकि रविवार क्लास में होता है, लेकिन हम लोग का द्वादशी एकादशी में भी पढ़ते हैं, द्वादशी में भी पढ़ते हैं, तो हम लोग सारा फायदा ले लिए इसका। तो वो है एक्चुअली द्वादशी, इसलिए द्वादशी का मुझे जहां तक पता है कि द्वादशी को ना बहुत उसकी महिमा होती है, द्वादशी की बहुत बड़ी महिमा होती है। मैं ये जानता हूँ किसी किसी भक्तों के घर में ना वो लोग प्रत्येक द्वादशी को अपने घर में कीर्तन करते हैं, तो द्वादशी का अपना महिमा है। तो बहुत कुछ है ऐसे। रविवार रविवार जैसे, अब पता नहीं, रविवार को लोग सब चीज से काम काज से मुक्त होते हैं, और रविवार है, रविवार तो रवि मतलब सूर्य। अगर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से देखा जाए, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब न्यूमरोलॉजी, सूर्य मतलब नंबर 1। तो एक्चुअली तो सप्ताह का प्रारंभ तो रविवार से होता है। इंग्लिश कैलेंडर में मंडे से होता है, पर वन तो रविवार हुआ ना, वो तो डे 1 हुआ। हम लोग इंग्लिश कैलेंडर में मंडे को, वर्किंग डे को डे 1 बोलते हैं, पर एक्चुअली तो सप्ताह रविवार तो हो सकता है, इसलिए ये सब होगा, इसमें कुछ एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन होगा इसमें। महीने का एंड भी अगर भौतिक दृष्टि से देखे, महीने का एंड आ गया, अभी तो खाली पगार मिलना है, पूरा महीना काम कर लिए। तो जैसे पगार मिलता है महीने के एंड में और 1 तारीख से खर्चा करते हैं, वैसे महीने के एंड में इसको भागवत भी श्रवण कीजिए भाई, पूरा महीना कुछ नहीं किया, कम से कम महीने के एंड में तो कर लो। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारा कैलकुलेशन होगा, कहीं कुछ ना कुछ होगा। तो अमावस्या तो अब जैसे अब दीपावली किस दिन पड़ती है? अमावस्या के दिन। तो अमावस्या का अपना एक महिमा है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत कुछ है, सबका अपना अपना महिमा है। शास्त्र में दिया हुआ है, बहुत जगह बहुत कुछ दिया हुआ है। तो हमारा मेन मकसद है कि ये सब दिन कौन चुनते हैं? ये सब दिन वो लोग चुनते हैं जो भौतिक जीवन में बहुत व्यस्त होते हैं। वो लोग दिन चुन के, उनके लिए दिन चुन के कथा करना चाहिए। हमारे लिए तो सब दिन बराबर है, कि हम लोग तो प्रतिदिन भक्ति कर रहे हैं, प्रतिदिन सब कुछ पालन कर रहे हैं, तो हमारे लिए सब दिन ही शुभ है, हर दिन शुभ है। ठीक है, ये दिन का चयन जो है भौतिकतावादी लोगों के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, पहले हम लोग जब इस्कॉन में नहीं जुड़े हुए थे, हम लोग तो जानते भी नहीं थे प्रभु जी। हम लोग का तो जो ब्रेन था ना प्रभु जी, पूरा मतलब मेंटल था, एकदम मेंटल। एक तो मेंटल जो आदमी होता है ना, वो था। तो दिन भर प्रभु जी भौतिक ये इधर उधर एकदम चलता रहा। अब प्रभु जी हम लोग के ऊपर इतनी बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की, कि प्रभु जी हम लोग का ब्रेन जो है ना प्रभु जी, अब एकदम स्थिर हो गया एकदम। इसकी वजह से प्रभु जी अब कुछ मन ही नहीं करता है प्रभु जी कि कोई भौतिक है क्या है। बस मन यही है कि हम लोग भगवान की शरण में जाए और गोलोक धाम जाए, बस एक ही नियम है प्रभु जी। पहले प्रभु जी और अब में बहुत डिफरेंट है प्रभु जी, मेरे में तो बहुत है प्रभु जी। पूरा कूड़ा भरा हुआ था प्रभु जी, मेंटल, जैसे कोई मेंटल आदमी नहीं होता वैसे अब नहीं है प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए प्रभु जी कितनी बड़ी कृपा है जो हम लोगों को प्रभुपाद जी ने, अगर प्रभुपाद जी नहीं होते, अगर ये नहीं होता तो प्रभु जी हम लोग का क्या होता, ये सोचिए प्रभु जी। हम लोग क्या करते, ऐसे ही घूमते प्रभु जी। बहुत बड़ी कृपा है प्रभु जी ये। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। और किसी कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
प्रभु जी हम अभी महाराज का इससे पहले तो वो और अभी जो हम लोग इतने दिन तक पढ़े हैं और आपने जो इतना डिटेल में समझाया है तो डेफिनेटली ना उस टाइम भी और अभी भी लाइफ में इतना कुछ कुछ चीजें हमारी लाइफ में चेंज हुई हैं और हम लोग उसको कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। तो हर एक चैप्टर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है और ध्रुव महाराज को तो और भी कितना इम्पोर्टेंट है। उसके पहले हम लोग कपिल महाराज का भी पढ़े थे, कपिल भगवान का भी पढ़े थे। तो कितना चीजें जो हम लोगों की लाइफ में आती हैं और हम लोग को कितना कुछ सिखा के चली जाती हैं और उस टाइम हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है। तो वो चीज बहुत मायने रखती है हम लोगों के लिए। तो अभी भी हमने कितनी शिक्षाएं हासिल की हैं, इतना कुछ आपने हमें बताया कि ये और आपका लाइफ का भी एग्जांपल आपने दिए हैं तो हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं वो चीजें। तो थैंक यू प्रभु जी जो आज हम भक्तों के साथ ये सब पढ़ रहे हैं, कितना जरूरी संघ जरूरी है हम लोगों को। थैंक यू प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद माता। और किसी को पूछना है नहीं तो फिर हम लेक्चर ज्वाइन करते हैं। समय आज बहुत हो गया कि अध्याय को भी कंप्लीट करना था। आज फ्राइडे है, सैटरडे से नहीं, कल 2 दिन फिर हम लोग का भक्ति वैभव भी स्टार्ट हो रहा है। कल से वापस इतना दिन बंद था, पुरुषोत्तम महीना और सारे प्रोग्राम की वजह से। तो फिर हम लोग मंडे को, मैं इसलिए आज इस अध्याय को कंप्लीट कर लिया कि एटलीस्ट एक कंप्लीट हो जाता। फिर हम लोग टॉपिक चेंज होगा, फिर अध्याय 13 से टॉपिक चेंज हो रहा है। तो हम लोग फिर इसमें मंडे से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कल अगर चैंटिंग करेंगे तो एटलीस्ट 7 बजे तक ना सेशन को बंद कर देंगे। 7 बजे तक ये जब करेंगे क्योंकि उसके बाद इसी लिंक पे फिर भक्ति वैभव का क्लास होगा तो दिक्कत होगा अगर यहाँ पर सब कुछ कर होगा। तो कल चैंटिंग पे जुड़ सकते हैं वापस 5:30 बजे जैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं वैसे जुड़ेंगे, लेकिन 7 बजे तक सेशन को बंद कर देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहीं पर रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्त हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।